हे गाइस, इंडिमल एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो आज हम जो वीडियो देखेंगे वो एक अमेरिकन लेडी के बारे में है। वो इंडिया टूर पे आई थी और इस वीडियो में उन्होंने इंडिया टूर के एक्सपीरियंस के बारे में और यहाँ के लोगों के बारे में बताया है। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं। मई 2006 मैं अपने घर से 80 से 600 माइल की यात्रा कर रही थी। मेरे घर फिनिक्स एरिजोना से बैंगलोर भारत तक। मैं मेन में पली बड़ी। इंडिया में ट्रैवल करना ऐसा था जिसके बारे में मैंने कभी अपने फ्यूचर में सोचा नहीं था। मैं वहाँ एम्प्लॉयज की टीम की जांच करने गई थी। सिर्फ उनके बारे में जानना मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, उनके स्किल्स और जो वो अपने जॉब से चाहते थे उनके बारे में और उनके कल्चर के बारे में भी जानना था। तो यही सोच के मैंने ये डिसाइड किया एक ट्रिप पे जाने का जिसे वो सिटी मार्केट कहते थे। बैंगलोर इंडिया में जो सिटी मार्केट है उसे मोस्ट क्राउडेड एरिया से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ये टूरिस्ट की घूमने की जगह नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने मुझे बहुत आश्चर्य भाव से देखा जब मैंने कहा मैं वास्तव में वहां जाना चाहती हूँ। ऐसा दृश्य जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। रंग बिरंगे फ्रूट्स और मसाले और बहुत से लोग। सभी खाने के स्मेल एक जैसे नहीं थे। वहाँ आसपास बहुत सारे लाइव स्टॉक थे। क्या मैंने ये मेंशन किया कि ये मई का महीना था और बहुत गर्मी थी? लोगों की भीड़ और वे सारे सेंट्स और स्मेल्स और वे सारे शोर जो मैंने अपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये मेरे लिए थोड़ा ओवरवेलमिंग था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस भीड़ में फंस गई हूँ। जब मैंने पूरा मार्केट का कोना छान मारा, एक कुटिया जिसने न सिर्फ मुझे छाव दिया बल्कि उसने मुझे एक ब्यूटीफुल दृश्य भी दिया। वहाँ तहखाना जैसी जगह में वे औरतें बैठी हुई थी और मंदिर के लिए वह मिल के फूलों की माला बना रही थी। फूलों के रंग बहुत हैरान कर देने वाले थे। और हवा में फैले जैस्मिन की गंध अविश्वसनीय थी। उन्होंने फूलों को बड़े ही नाजुक ढंग से पिरोया था। मैं चलते चलते उन्हें देख रही थी, तब मेरी नजर एक महिला पर पड़ी जो मेरी ग्रैंड मदर से भी ज्यादा बड़ी थी। मैंने सोचा, हे भगवान, वे नीचे बैठी हुई थी, नन्हे मुड़े हाथों से फूलों को पिरो रही थी। उनके दांत भी नहीं थे और शायद कुछ भी नहीं। फिर मैंने अपना फैंसी फैनी पैक खोला और जैसे अमेरिकन टूरिस्ट करते हैं मैंने अपने पैसे निकाल कर उन्हें दिया। वो इंग्लिश नहीं बोल सकती थी और मैं हिंदी नहीं बोल सकती थी, तो मैंने इशारों में उनसे कहा कि मुझे तुम्हारी चीजें खरीदनी है और वह मुझे ऊपर से नीचे देखती है और पैसे लेने से मना कर देती है। मैं इतनी एम्बैरेस हो गई थी कि मैं उनसे पीछे हट गई और मेरे गाइड के पास गई और उनसे पूछा, क्या मैंने कुछ ऐसा किया जिससे वो ऑफेंड हो गई? क्या तुम प्लीज वहां जाके सब कुछ सही कर सकते हो? वो वहां गया और उसने कुछ बातें की, फिर मुझे इशारा किया। वह अपनी जगह से उठी और उन्होंने एक सुंदर सी चमेली की माला जो मैंने कभी देखा नहीं था, उन्होंने अपने हाथों से मेरे बालों पर लगाया। फिर से मैंने अपना फैंसी बैग खोला और उसने मना किया। मैंने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आया। डैनी ने कहा, ब्लिंडा, तुमने उसे चुना, उसे सम्मानित किया उसके फूलों को खरीदकर। तुम्हारी गलती का भरपाई हो चुका है। उस पल में मेरी जिंदगी बदल गई क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि मैंने ये गलत किया। मैं 80s के ज़माने की बच्ची थी। मैं उस कॉर्पोरेट सीढ़ी पर चढ़ रही थी। नेक्स्ट टाइटल, नेक्स्ट प्रमोशन, नेक्स्ट कॉर्नर ऑफिस। मैं अपनी वैल्यू को डिफाइन कर रही थी अपने अर्निंग के द्वारा और न कि मैं किसकी सेवा कर रही थी। जब हम सम्मान से पहले पैसा लगाते हैं तो केवल इतना ही मिलता है। लेकिन जब हम सच्चे दिल से सेवा करते हैं लोगों की जो हमारा सम्मान करते हैं, अपने टाइम, अपने ट्रस्ट, अपने पैसे से,
तो हम लोग बहुत रिच बन जाते हैं। टाइम इन इंडिया में मेरा एक जर्नल है। जब मैं उस पत्रिका को खोलती हूँ मुझे एक स्थान दिखता है। प्रिजर्व्ड फ्लावर ब्राउन और मुरझाए हुए हैं, लेकिन वो मुझे एक ऐसी महिला की याद दिलाते हैं जिसके पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी वह दुनिया की सबसे धनी व्यक्ति थी। उसके बाद मैंने भारत छोड़ दिया। एक नई औरत। मेरा दिल भरा हुआ था, मेरी सोच नए थे और मेरे आर्म्स भी भरे हुए थे। ना सिर्फ मैं घर गई और मैंने अपना जॉब क्विट किया, मैं घर एक डॉग को लेके गई जिसे मैंने बैंगलोर स्ट्रीट से अडॉप्ट किया। और वो मेरा एक रिमाइंडर है कि हम दुनिया के लिए क्या क्या कर सकते हैं। आज का समारोह यहीं पर ख़त्म करना चाहूँगी। सेल से ज़्यादा सर्विस इम्पॉर्टेंट है, भागा दौड़ी से ज़्यादा सम्मान इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रॉफिट से ज़्यादा इंसानियत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इन्होंने बताया कि इनका इंडिया टूर का एक्सपीरियंस कैसा रहा। इन्होंने इंडिया आकर महसूस किया कि इंसान के लाइफ में सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो यहाँ एक ओल्ड लेडी से मिली, उनके लिए इनको बहुत दया आई और इन्होंने उनको कुछ पैसे देने का सोचा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और नहीं लिया। पहले तो ये चौंक गई कि ये क्या था, आज के ज़माने में भला कौन पैसों को मना करता है। लेकिन यही खासियत तो हमारे इंडिया की है। देखा जाए तो अमेरिका में बहुत से रिच लोग रहते हैं, लेकिन उनको खुद के अलावा दूसरों की कोई फिक्र नहीं होती। ये सिर्फ पैसों के पीछे भागते हैं। और हमारे इंडिया में लोगों के अंदर हम्बलनेस होता है। मतलब पैसे तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन पैसों से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद का स्वाभिमान और सम्मान। वो ओल्ड लेडी गरीब थी, चाहती तो वो पैसे ले सकती थी, लेकिन उनको वो पैसों से ज़्यादा अपना सम्मान और स्वाभिमान ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तभी तो वो अमेरिकन लेडी को एहसास हुआ कि यहाँ का कल्चर कितना रिच है। उनको महसूस हुआ कि ये ओल्ड लेडी गरीब है, पर दिल से ये सबसे अमीर है। और इंडिया देश ही ऐसा है, यहाँ जो भी लोग आते हैं उन्हें इंडिया से और इंडिया के लोगों से प्यार हो जाता है। यहाँ लोग अपनापन महसूस करते हैं और कुछ सीख कर ही जाते हैं, क्योंकि हमारे देश ने किसी के साथ भी भेदभाव नहीं किया और ना करते हैं। इन ओल्ड लेडी से हमें कुछ सीख लेनी चाहिए कि चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, हमें कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए खुद को। जैसे कि वो अमेरिकन लेडी अमीर होते हुए भी उन ओल्ड लेडी के सामने खुद को गरीब महसूस कर रही थी, क्योंकि इनके पास चाहे कितने भी पैसे हो, चाहे वो कितनी भी अमीर हो, दिल की अमीर तो वो ओल्ड लेडी ही थी। भले ही वो गरीब थी, लेकिन उनका हम्बलनेस, सभी के लिए एक ही भावना होना, गरीब या अमीर में फर्क ना करना, यही तो असली धन है। ये जिसके पास है वो वास्तव में अमीर है। अगर आप सिर्फ खुद के बारे में सोचेंगे और हर जगह सिर्फ प्रॉफिट्स देखेंगे, तो शायद आने वाले कल में आप खुद को अकेला महसूस करेंगे, क्योंकि आपने कभी पैसों और प्रॉफिट्स के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। हम आज भी मदर टेरेसा को याद करते हैं। सारी दुनिया उन्हें पहचानती है। क्यों? उनके स्वभाव की वजह से। इतनी दयालु, सबके लिए प्यार, स्नेह, हर किसी के लिए उतना ही प्यार, सम्मान और केयर। अगर वो सिर्फ खुद का ही प्रॉफिट देखती, पैसा ही उनके लिए सब कुछ होता, तो क्या कोई उन्हें आज भी याद करता? तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।